आगामी एग्जाम ग्रुप डी और एनटीपीसी को देखते हुए हमने बायोलॉजी का पूरा सेक्शन चलाया हुआ है। बायोलॉजी में 2 वीडियो जा भी चुके हैं। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आएंगे। जैसा कि आपको पता है साइंस का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है किसी भी रेलवे के एग्जाम में, तो उसमें आज हम देखने वाले हैं दांत, टीथ के बारे में हर एक चीज़ जानेंगे। जहाँ से प्रश्न आते हैं सब कुछ देखेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहना। टीथ की बात करते हैं। दांत, दांत का निर्माण, या फिर पहले बताइए दांत क्यों होता है, क्यों आवश्यक है हमारे शरीर में। दांत इस वजह से आवश्यक है साथियों, क्योंकि ये सुंदरता प्रदान प्रदान करता है हमारे दांतों को। दांत नहीं रहता है तो देखते हैं ये हम पूरा मसगुड़ लुझ जाता है। बुढ़े को देखिए, बुढ़े दादी दादा को देखिए अपने घर में, तो यह दांत ना होने की वजह से उनका यह गला गाल जो है पूरा अंदर की तरफ धस जाता है। खूबसूरती जो होती है दांत की वजह से ही होती है, और दांत ही खूबसूरती बिगाड़ देता है। बचपन में आप बहुत ही अच्छे दिखते हो, फिर थोड़ी सी जवानी जब ऊपर जवान होने लगते हैं, एडल्ट होने लगते हैं, तो उसमें भी दांत अपना एक अलग सा रूप लेता है। सब कुछ क्रम से बताएंगे। लेकिन जब बुढ़े हो जाते हैं आदमी तो दांतों का क्षरण हो जाता है। वो क्षरण किस वजह से होता है बता देना। फ्लोरीन की वजह से। अधिकतर ये फ्लोरीन जो होती है ये दांत को क्षति पहुंचाती है, फ्लोरीन गैस, इसको याद रखना। और दांत के अध्ययन को, टीथ को अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी कहते हैं। आपको पता होगा ओडेंटोलॉजिस्ट विज्ञान, ओडेंटोलॉजिस्ट डॉक्टर, या दांत के डॉक्टर कहे जाते हैं। ये चीज़ याद रखना है। यह जो निर्माण होता है दांतों का, एक कठोर ऊतक होते हैं, न कि हड्डी होते हैं। पहले हड्डी लोग जानते थे, लेकिन बाद में बहुत सारे खोज की वजह से ये पाया गया कि जो ये दांत होते हैं हड्डी नहीं होते हैं, ये कठोर ऊतक होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे ऊतक होते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये कठोर ऊतक होते हैं, न कि हड्डी होती है। इस चीज़ को याद रखना। अगर ऑप्शन में आता है कि दांत हड्डी है तो बताना हमें नहीं, यह कठोर ऊतक है, एक हड्डी नहीं। हड्डी की तरह जैसा दिखता है सिर्फ। अब हमारे दांत में 2 भाग होते हैं, एक बाहरी भाग होता है, एक आंतरिक भाग होता है। जो बाहरी भाग होता है वो एनेमल से बना होता है, इनामेल से, और जो आंतरिक भाग होता है वो डेंटाइन का बना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक आंतरिक भाग होता है डेंटाइन का, और जो बाहरी भाग होता है वो एनामल का बना होता है। जो अंदर का भाग होता है हमारा डेंटाइन, वो कैल्शियम फास्फेट का होता है। जो आंतरिक भाग होता है ये डेंटाइन, ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट, ये चीज़ याद रखना। और जो अंदर का भाग होता है वो कैल्शियम फास्फेट का, जो बाहर का भाग होता है वो इनेमल, यानी कि वो कैल्शियम एप्टाइड का बना होता है, एपेटाइड के नाम से जानते हैं। और आप कैल्शियम कार्बोनेट भी नाम सुनते होंगे, कैल्शियम फास्फेट भी नाम सुनते होंगे। ये सब मिक्सअप होते हैं, याद रखना। कैल्शियम एमेटाइड, कैल्शियम एमेटाइड, एपेटाइड बच्चा, एपेटाइड, एपेटाइड, कैल्शियम एपेटाइड से बना होता है आपका इनामेल, याद रखना। ये बाहरी भाग है, और डेंटाइन यह आंतरिक भाग है जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। तो यानी कि आपसे पूछा जाता है हमारा दांत किसका बना होता है, तो बता देना कैल्शियम फास्फेट और एपेटाइट का बना होता है। सिंपल सा। अब देखिए दूध के दांत की बात करते हैं। दूध की दांत जो होती है 12 साल के एज तक ही रहता है। 12 साल के बाद वो दांत गिर जाते हैं अपने से, खुद से। कोई एक मुक्का मारा इधर से तो इधर का कोई टूट गया, तो इस तरह से दांतें अपने आप गिरने लगते हैं, उनका क्षरण होने लगता है, क्योंकि दूध के दांत होते हैं। अब आपके जो दांत आएंगे वह लाइफ टाइम के लिए होंगे। अब अगर दोबारा टूटा तो नहीं निकलेंगे। किसी किसी के निकल जाते हैं 2 बार, एक बार निकला फिर से निकल गया। तो बस याद रखना है लाइफ में 2 बार ही दांत आती है हमको। एक बार दूध का दांत गिरता है, मतलब बचपन में एक बार जब दूध का दांत गिरता है तो फिर आता है। बस 2 बार दांत आता है। अगर आप पूछा जाता है जीवन, पूरे जीवन काल में दांतों कितनी बार दांत उगते हैं, तो सिर्फ 2 बार उगते हैं। एक बार 20 दांत गिरता है, मतलब 20 दांत आते हैं, आपको पता होगा। एक बार 32 के 32, मतलब अगर 12 दांत की बात करें 32 बना, फिर एक बार 20 दांत, जब स्टार्टिंग में जब आप छोटे होते हैं तो 20 दांत आते हैं, 20 के बाद फिर 32 आते हैं, वो 20 के 20 गिर जाते हैं, फिर 32 आते हैं। यानी कि पूरे लाइफ चक्र में बात करें आपके, तो पूरे जीवन काल में कितनी बार, मतलब सॉरी कितनी दांत आपके आए बाहर, यानी कि 52 दांत आए भाई। इस तरह से देखेंगे तो 32 + 20, तो यह चीज़ याद रखना कि बचपन में 20 ही दांत हमारे पास थे, 20 दांत टूटे। ये भी तो आए होंगे जब छोटे थे, उसके बाद ही आया होगा। अब ऐसा तो नहीं कि पेट में से ही आ रहा है, नहीं। तो 20 दांत आपके कब आए? जब आप छोटे से बड़े होने लगे, थोड़ा सा 12 साल तक ये 20 दांत रहे, फिर उसके बाद ये टूट गए। अब 32 दांत आ गए। तो 32 वैसे होते नहीं, किसी के 28 और 30 ही होते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो 28 होते हैं समथिंग। तो 32 + 20 52 दांत आपके पूरे लाइफ चक्र में 52 दांत आते हैं। ये चीज़ याद रखना है। अब कोई बोले 52 दांत आता है, ऑप्शन में रहेगा 52, आप 32 लगा के आओगे, 32 भी रहेगा ऑप्शन में, क्योंकि आपको 32 पढ़े हो ना, तो 32 लगा के आओगे। लेकिन 2 बार दांत की बात कर रहा है, पूरे जीवन काल में बात कर रहा है। तो याद रखना पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या 52, यानी 52 वो बाहर आती है। भले एडल्ट में 32 और बचपन में 20 होते हैं, इस बात को याद कर लेना। और 12 साल के बाद, ये 12 साल तक ही दूध के दांत रहते हैं, फिर उसके बाद गिर जाते हैं। अब इनेमल और डेंटाइन का मतलब क्या हुआ? इनेमल का मतलब साथियों यह
कैल्शियम एप्टाइड का बना होता है, जो कि एक क्रिस्टली रूप है। क्रिस्टली रूप मतलब जिसका शेप बिल्कुल शेप और आकृति चेंज नहीं होता है, बिल्कुल बना रहता है। जैसे क्रिस्टली रूप की बात करें, जैसे कि कार्बन का क्रिस्टली रूप, कार्बन का क्रिस्टली रूप आपका जैसे कि डायमंड हो गया, जैसे ग्रेफाइट हो गया, ये बिल्कुल अपने क्रिस्टली रूप में है। लेकिन अक्रिस्टली रूप की बात करें, जो कि अपर रूप कहलाते हैं, जो कि बदल देते हैं अपना रूप। जैसे कि बात करें, कार्बन से ही हमारा पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, यह अपर रूप है, मतलब कि अपना रूप एंड साइज सब चेंज करते रहते हैं अवस्था के हिसाब से। लेकिन यह एनएमएल जो है वह अपना क्रिस्टली रूप है और ये अपना साइज शेप नहीं चेंज करता है, बना रहता है जस का तस। ये चीज याद रखना। अब पूछा जाता है आपसे कि जो सबसे कठोर पार्ट है हमारे शरीर का, सबसे कठोर भाग है वो क्या है? तो एनेमल है। सबसे मजबूत नहीं बोलेंगे, सबसे कठोर बोलेंगे, इस चीज को याद रखना। सबसे कठोर भाग एनेमल है और सबसे मजबूत की जब बात करेगा तो जबड़ा हो जाएगा। इसके पहले वाले क्लास हमने साथियों स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, पढ़ लेना, वहां से सारे शरीर की हर एक हड्डी हमने गिना दिया है। आप पढ़ लोगे तो बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, सबसे कठोर भाग एनेमल और सबसे मजबूत भाग पूरे शरीर का जबड़ा होता है। साथियों यह जो जबड़ा होता है दांत के नीचे होता है, जो यह होता है ना इसके नीचे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, दोनों ये जबड़े होते हैं। इस चीज को याद रखना। अब दांत में कितने कैटेगरी होते हैं आपसे पूछा जाए? 2 कैटेगरी होते हैं, एक मोनोफियोडेंट होता है, एक डाइफियोडेंट होता है। जो मोनोफियोडेंट होता है वह हमारा बाद में आता है और डाइफियोडेंट ये 2 बार आता है। ये चीज रखना। मोनोफियोडेंट का मतलब एक बार और डाइफियोडेंट का मतलब 2 बार। 2 बार का मतलब एक बार 20 वही जो दूध होते हैं, दूध के दांत होते हैं, उसको डाइफियोडेंट बोला जाता है। फिर से गिरा फिर आएगा। मोनोफियोडेंट लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। इस चीज को याद रखना। अब दांत के प्रकार की बात कर लेते हैं बच्चों। दांत के प्रकार में इंसीजर यानी कि कृंतक, इंसीजर का हिंदी याद रखना कृंतक होता है। कैनाइन का मतलब रत्नक हो गया और प्रीमोलर का मतलब अग्रचवर्णक और मोलर का मतलब चवर्णक होता है। इस चीज को याद रख लेना। देखना, अगर हम इस प्रकार से दांतों की संख्या ऐसे ऐसे होती है, इसको 2 भाग में बांट दिए, यानी कि 4 भाग, एक भाग यह, एक भाग यह और एक भाग यह और एक भाग यह, मतलब चारों भाग हो गया। तो एक भाग की हम बात कर रहे हैं, बस एक भाग की बात कर रहे हैं। देखना, 4 का हमने गुणा कराया है, 4 का गुणा कराया है हर जगह। इस चीज को याद रखना। देखना यह है। अब यहाँ पे जो इंसीजर होता है, कृंतक, इनकी संख्या 2 होती है। एक तरफ की बात कर रहे हैं 2 होती है, यानी कि पूरे दोनों तरफ का मिला देंगे, इन दोनों तरफ का 4 हो जाएंगे, लेकिन पूरा दांत में मिला देंगे तो इंसीजर की संख्या कितनी होगी? 8 हो जाएगी। 4 दूनी 8 हो जाएगी। अब इंसीजर का काम क्या होता है? ये भोजन को काटते हैं, काटने का काम करते हैं भाई। जो ऊपर वाला 4 होता है, नीचे वाला 4 होता है, आप देखते हो कुछ चीज फंसाते हैं, फंसा के फिर उसको खींचते हैं। खींचने या काटने का काम कौन सा करता है भैया? आपका इंसीजर करता है, यानी कृंतक करता है। इस बात को याद रखना, बस इतना ही इसमें जानना है बस। यानी कि 4 + 4 इनकी टोटल संख्या पूरे दांतों में, पूरे मुंह में कितनी होती है? 8 होती है। यानी एक तरफ कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 का गुणा 4 में कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कैनाइन। कैनाइन यानी रदनक, इसका नाम हिंदी में रदनक है। यह मात्र 1 होते हैं। किसकी? अगर एक तरफ की बात करेंगे 1, अगर दोनों तरफ की बात करेंगे 2, नीचे के जबड़े में 2 होते हैं, ऊपर के जबड़े में भी 2 होते हैं, यानी कि पूरा मिला के 4 इनकी संख्या होती है। ये क्या काम करते हैं? रत्नक। रत्नक का काम होता है साथियों भोजन को फाड़ना, चीड़ना फाड़ना। यह मांसाहारी जीव में होता है। 2 × 2 इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है पूरी, यानी कि नीचे 2 ऊपर 2, इस तरह से याद कर लेना। पूरी इनकी संख्या 4 होती है। इन्हें क्या कहा जाता है? कैनाइन को आई टीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आई टीथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सीधे आंख के नीचे होते हैं। जो ऐसे मतलब ये डाइन वाला बोलते हैं ना, चुड़ैल वाला दांत, इस तरह से निकला होता है। शेर का देखेंगे, शेर अगर ऐसे गुस्साता है तो पूरा ऐसे दिखता है। बिल्ली गुस्साती है तो आगे का दांत दिखता है। कुत्ता गुस्साता है तो यही कैनाइन दिखाते हैं, सब डराते हैं। तो बच्चा भी देखते हो ना, तो कैनाइन वाला ही धसाता है। छोटा बच्चा काटता है जब, तो कैनाइन वाला धसा देता है, तो ज्यादातर कट जाता है। ये केवल फाड़ने का काम करता है। बहुत चुकीला दांत होता है ना। इस चीज को याद रखेंगे, जो कि मांसाहारी जीवों में पाया जाता है। आपसे सिंपल सा पूछ देगा, मांसाहारी जीव जो होते हैं वो किस दांत से किसी मांस को फाड़ते हैं? तो बता देना हमें, कैनाइन से फाड़ते हैं। कैनाइन यानी रदनक से फाड़ते हैं। रदनक की संख्या कितनी होती है? एक तरफ 1, यानी कि पूरे मुंह में कितना होता है? 4 होता है बच्चों। इस चीज को याद कर लेना। इसके बाद प्रीमोलर। प्रीमोलर की बात करें तो अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक तरफ की बात करें, अगर पूरे दांत की बात करेंगे, पूरे मुंह की बात करेंगे, 4 दूनी 8 गुणा कराना, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। जो अग्रचवर्णक होते हैं और जो मोलर होते हैं यानी चवर्णक होते हैं, इनकी दोनों का काम समान होता है, सेम काम करते हैं। भोजन को चबाने में काम करते हैं। दोनों का काम चबाने में होता है। लेकिन यह जो होता है प्रीमोलर, ये गाल को शेप और साइज देता है। यहाँ पर होता है बिल्कुल ऊपर की तरफ। यह चीज देख पा रहे हैं आप? यहाँ पर देखिए, ये इंसीजर है। इंसीजर के नीचे यह जो चुकीला चुकीला निकला है, ये हमारा कैनाइन है। ये प्रीमोलर होते हैं। 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं। पूरे मुंह में देखेंगे तो 8 हो जाते हैं। 4 नीचे 4 ऊपर। ये गाल के ऊपर होते हैं, इसमें से इनको क्या कहा जाता है? चिक टिथ के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक तरह से चिक को आपको ये सहारा देते हैं, फुला के रखते हैं। चिक टिथ के नाम से नहीं जाना जाता है। कभी कभी जब खाना खाते हैं तो आपके गाल कट जाता है, सिर्फ इन्हीं के कारण कटता है, जो ये आपके प्रीमोलर होते हैं। कट जाता है, कच्चे से कट जाएगा, बोलते रहोगे, खाते रहोगे। तो याद रखना, सिर्फ यह भोजन को चबाने में करते हैं काम। और यह बच्चों में नहीं पाया जाता। जो छोटे बच्चे होते हैं 20
दांत जो आता है, जो छोटे होते हैं 12 साल से कम के, उनमें यह नहीं पाया जाता है। तो पूछा जाता है कि कौन सा दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है? इंसीजर, इंसीजर मतलब कि आपका बीच वाला, फिर उसके बाद कैनाइन साइड वाला, फिर उसके बाद आपका प्रीमोलर और उसके बाद मोलर। तो बताएंगे प्रीमोलर जो होता है बच्चों में नहीं पाया जाता है, मोलर पाया जाता है बच्चों, याद रख लेना। मोलर, मोलर का काम चौअड़क, पहले याद करना मोलर है चौअड़क, इसमें 3 होते हैं, ये 3 दांत होते हैं, 1 2 3, इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर जो लास्ट में आता है बहुत दर्द देता है। लास्ट में 2 दांत आते हैं जो 24 साल 25 साल के बाद, हमारे तो हो गए लेकिन अभी आया नहीं है, अब आने वाला हो सकता होगा, दर्द देगा फिर से। तो इस तरह के जो दांत हैं वह क्या कहलाते हैं? मोलर कहलाते हैं, चौअड़क कहलाते हैं। इस चीज़ को याद रख लेना। और चौअड़क की संख्या कितनी होती है? 3 होती है एक तरफ, यानी कि पूरे मुंह में कितने होते हैं? 4 3 12 होती है। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है पूछा जाता है, तो बता देंगे मोलर की होती है, यानी कि चौअड़क की होती है। चौअड़क दांत हमारे पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा होते हैं, इस बात को याद कर लेना। यहाँ से पूछा जाता है। अब इनको क्या क्या कहते हैं, याद रख लेना बच्चों। इनको कहते हैं हम लोग विजडम दांत। विजडम दांत यानी कि इन्हें कहा जाता है अक्ल का दांत, अक्ल की दांत। अक्ल पे पानी फिर गया क्या तुम्हारे? अक्ल का दांत नहीं आया क्या तुम्हारा? इस तरह लोग बोलते हैं गांव में। तो याद रखना इनको, यह भोजन के चबाने में भी इनका यूज होता है। यह 3 मोलर होते हैं, यानी इनकी संख्या 3 होती है। कई लोगों में मात्र 2 होती है, क्योंकि आया नहीं होता है। कई लोगों में एक ही होता है, तो एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे ऊपर नीचे 4 ही होता है। तो कई लोगों में 28 दांत पाए जाते हैं और कई लोग में 30 दांत पाए जाते हैं। वैसे मैक्सिमम लोग में 30 ही दांत पाए जाते हैं। अपना काउंट करके बताना कितनी दांत है आप में। इतनी बातें अगर हो गई तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं पक्षी का दांत। पक्षी के दांत नहीं, पक्षी में चोंच होते हैं, चोंच, ठुड्डा जिसे बोलते हैं, ठुड्डा बोलते हैं ना, चोंच, चोंच होते हैं। इस चीज को याद रख लेना। हाथी के दांत पूछा जाता है, हाथी किस दांत जो बाहर निकला होता है, हाथी का कौन सा दांत होता है? तो टस्क बोलते हैं उसे, टस्क यानी कि इंसीजर निकला होता है, जो यह होता है इंसीजर, इंसीजर ऐसे निकला होता है सूढ़, तो इंसीजर होता है, हाथी में इंसीजर होता है ना कि कैनाइन होता है। इस बात को नोट कर लेना, कैनाइन से वो अंदर काम करते हैं। इंसीजर जो होता है बाहर निकला होता है, ये इनका कोई काम नहीं होता इंसीजर का यहाँ पर। उनका केवल और केवल कैनाइन जो होता है काम लेते हैं, या फिर सारे दांत उनके अंदर होते हैं, लेकिन इंसीजर जो होते हैं दोनों बाहर निकले होते हैं। इस चीज़ को याद कर लेना बच्चों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बनेंगे भी हमेशा। इसके बाद अब यहाँ पर डेंटाइन फार्मूले की बात कर लें तो एडल्ट के लिए 2 1 2 3, 2 1 2 3, 21 23, बहुत नंबर याद करते होंगे वगैरह वगैरह की, तो एक नंबर इसको भी याद कर लेना। 2 1 2 3 21 0 2, 2 1 2 3 21 0 2। तो 2 1 2 3 का मतलब हो गया, देखिए यह हमारा क्या है, यह वाला। अगर इसकी बात करें, 2 वाला क्या है, यह हमारा है इंसीजर। इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, गुणा 4 कर दिए, 4 दूना 8 हो गया। इसके बाद कैनाइन, कैनाइन की संख्या कितनी होती है? हमारे पूरे मुख की बात कर रहे हैं, 1 होता है, 1 गुणे 4 कर लेंगे तो 4 हो गया पूरे मुख में। ये पूरे मुख की बात हो रही है। और जो यह है ना, ये केवल 4 भाग में बांट दिया, ऐसे है, यानी कि 2 1 2 3 इधर भी है, 2 1 2 3 इधर भी है, 2 1 2 3 इधर भी है, 2 1 2 3 इधर भी है। यह पूरा का पूरा दांत हो गया, इसको काउंट कर लो, यही पूरा दांत होगा, ठीक है ना। अब 1 गुणे 4 कर दिए तो 4 हो गया हमारा कैनाइन। इंसीजर के बाद कैनाइन आ गया। इसके बाद 2, 2 का मतलब प्रीमोलर, यह भी 2 होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है पूरे मुंह में। और 3 यह होते हैं मोलर, जो कि विजडम दांत के नाम से जाने जाते हैं, या फिर अक्ल का दांत इन्हें कहा जाता है। तो 3 गुणे 4 यानी 4 3 12 इनकी संख्या होती है। इस चीज को याद रखना। अब आ जाते हैं बच्चों पर, 2 1 0 2 1 0 2। इसमें क्या होता है, जो हमने बताया प्री मोलर इनमें नहीं होता है, क्योंकि इनके गाल वाले पे पोर्शन वाला जो दांत होता है, 2 दांत, वह नहीं होता है, यानी कि 2 चौके 8 दांत इनमें गायब होते हैं। 8 दांत तो ऐसे गायब हो गए, और प्लस इसमें भी एक दांत घट जाता है इनका, यानी कि 2 गुणे 4 1 गुणे 4 2 गुणे 4, इस तरह 2 2 4 1 5 5 गुणे 4 कर लेंगे तो 20 इनके दांतों की संख्या होती है बच्चों। बस यह चीज याद कर लेना, इतनी रही पूरी के पूरी दांत से। अब आगे हम लाएंगे जीभ के बारे में, ठीक है ना। इस तरह जीभ के बारे में पढ़ेंगे, जीभ में कौन कौन से स्वाद होते हैं, कैसे कहाँ से होते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो पूरा बायो हम इसी तरीके से एक एक टॉपिक लेकर खत्म करेंगे, घबराना नहीं है, बस आप शेयर कर देना। इसके पहले वाला जो क्लास हुआ है आपका, स्कल्टन सिस्टम पूरा देख लेना, वहाँ से प्रश्न बनेंगे। इस प्रकार से एक दिन मस्तिष्क ले लेंगे, एक दिन आपका उत्सर्जन तंत्र ले लेंगे, एक दिन आपका जो प्रजनन तंत्र वाला है पूरा, जो आपका ये होता है ना वजाइना वगैरह के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे, जो प्रोडक्शन वगैरह होता है, सब कुछ ले लेंगे बच्चों। एक एक चीज़ हम लेकर पढ़ाएंगे, सब कुछ देखेंगे। बस आप इसे शेयर करना, यहाँ से प्रश्न बनना तय है। आरआरबी, किसी भी आरआरबी की एग्जाम में, चाहे रेलवे का कोई सा एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई सा एग्जाम हो, यहाँ से बनना तय है 100%। अगर साइंस से रिलेटेड आता है, इस टॉपिक से आया तो इसमें से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। धन्यवाद, बताना जरूर कैसा वीडियो लगा।